एकदम ज़बरदस्त बात बोले राम सर ने। इन्होंने सही बात बोला। जैसे कि हम एक कंपनी में तपस जैसा काम करते रहते हैं तो हमारा मन भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आके दूसरे दूसरे कंपनी का भी प्लान दिखाते हैं। ये जो प्लान ऐसे होते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग का, आप किसी का भी सुनो अच्छे लगते हैं। जो काम हम करते रहते हैं ना उसको छोड़ के सारे चीज़ अच्छे लगते रहते हैं। जी जी, बहुत लालच देते हैं सर। हाँ, बहुत लालच लगता है। तो हम उसी में चले जाने का सोचते हैं। तो ऐसा करने से यहाँ पे एक बार तपस करना, वहाँ पे कहीं एक का बार नहीं हो तपस जाएगा करना। ना, यहाँ करा हाँ जाएगा ना वहाँ करा जाएगा। हाँ। तो ऐसा हम एक जगह पे टिके रहना है। देखो तपस जगह करते नहीं हैं तो रहना। एक जगह पे टिके रहते हैं ना वो लोग। वहाँ पे सांप का क्या बोलते हैं ना हिंदी में, उसका सभी चढ़ जाता है। बारिश के कुछ भी करता है वो जगह को हिलता नहीं वो आदमी। 5 साल 4 साल ये जगह को टिके रहता है। तो यही हमको सिखाता है कि हम एक जगह में टिके रहे, एक सिस्टम में टिके रहे। थोड़े भलाई लेट हो सके मगर टिके रहे वहाँ पे। वो तपस को हम छोड़ना नहीं है। थैंक यू सर जी। और कोई है हमसे बात करने वाले? रमेश जी है ना? रमेश जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, रमेश कुमार शर्मा जी बात कीजिए सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मोटिवेशन हो। पूरे पूरे हफ्ते का एक ही दिन में मोटिवेशन हो जाते हैं सर हम लोग, तो 7 दिन हो जाते हैं फुल। सही है सर। हमारे हमारे हरियाणा में बोलते हैं सर जी, थोड़ पड़ा पत्थर भारी हो जाता है। अच्छा। इसका मतलब क्या है कि हमें एक जगह डट के काम करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। हाँ सही है सही है। आज का जो मेरे को आया समझा रहे हैं, आप यही बता रहे हैं भी एक जगह रुक के काम कीजिए, किसी के बहकाव में मत आइए। अपने मतलब की बात को दिमाग में रखो। दूसरा कोई बोलता है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो उसको। आपने जिसके ऊपर टारगेट लिया है ना, जिसके ऊपर ध्यान दिया है, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दो। सही है। अदरवाइज तो हवाएं बहुत चलती रहती है, तूफान आते रहते हैं। सही है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस आज से हम तो यही कहेंगे, अभी दिल्ली हर हफ्ते में आपका सेशन चलना चाहिए ताकि हम भी चार बजे रहे। सही है सर, हो जाएगा सर, हम आते रहेंगे सर। और आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे जी, बैंगलोर आके ही मिलेंगे सर आपसे बहुत जल्दी। वेलकम सर, जी आ जाओ जी, हम भी आपके इंतज़ार कर रहे हैं। सारे Thank लोग you, आ sir, जाओ thank you. बेंगलुरु, सारे टीम को लेके आ जाओ। हम बेंगलुरु घूमेंगे, आसपास के जी सिटी को भी देखेंगे। एक पिकनिक जैसा, टूर जैसा प्लान बनाओ। सो 2-3 दिन के लिए ठीक आ है। जाओ सारे। आपके अपलाइन डाउनलाइन सभी लोग मिलके, आपको भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। हमारा गुरुकुल है, यहाँ पे बैठेंगे, सीखेंगे और कुछ। ओके जी सर। जी जी सर। जी 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 जी। Thank you, sir, thank थैंक यू सर जी। और कोई है हमसे? तुलसीदास जी है बात करने वाले, हैंड रेज किए थे। हेलो। हाँ बोलिए मेरी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही आ रही है। आ रहे बोलिए सर। हाँ हाँ, लाभ कीजिए सर। हाँ सर। इतना आराम मुझे मिला है, मैं धन्यवाद करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का। और दूसरा, हमारे साथी सुरेश कुमार संडवा जी मिले हैं, इनके सानिध्य में जो मैं कर रहा हूँ काम और जो सीख रहा हूँ, बड़ा आनंदित है। और जनहित का कार्य कर रहा हूँ। मैं हरियाणा रोडवेज से रिटायर्ड पर्सन हूँ और जनहित के कार्य में लगा हूँ। ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी के लिए मिला, मुझे अपनी सेवा करने का मौका मिला है। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ और इन साथी का भी धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, ताकि मैं जन सेवा कर सकूं। सुपर सर, नाइस। और आ रही आवाज में? आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू। हाँ, अब हमारे साथी रामेश्वर दत्त जी हैं, उन्होंने मेरे को बड़ा प्रोत्साहन किया। वो 640 सीसी पे कार्य कर रहे हैं और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और सुरेश कुमार शर्मा जी इतना लगन से और हमें इतना बढ़िया मोटिवेट कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। हम उनके पास क्लास लगा करके एज ए स्टूडेंट सीख रहे हैं। बढ़िया मैं सर। उनका बहुत धन्यवादी हूँ। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बढ़िया मोटिवेशन है। बेंगलुरु की बात कर रहे थे, तो अगर आप चाहोगे तो हम तुरंत आएंगे। आ जाएंगे, धन्यवाद। करेंगे।
थैंक यू सर जी। अर्पिता जी हैं हमारे पास, अर्पिता जी बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम गुड जी। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल। सभी को। मैं कलकत्ता से हूँ, हम्म। आईएनटी कंपनी से हूँ, और मैं जो टीम है, इनका नाम है यूनिक टैलेंट। तो सर, आपका बहुत बहुत क्या बोलूँ मैं, आप तो बहुत ही काम किए हैं मेरे लिए। और एक्चुअली क्या होता है कि मंगलवार के दिन कंपनी का भी हमारा एक जूम रहता है जो हमें रहना ही पड़ता है। तो इसीलिए आज थोड़ा जल्दी खत्म कर दिए है, आपके इसमें आएंगे बोल के। तो थैंक यू सर, आपका ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा है। तो एक बार मौका मिले तो आपके साथ जरूर से जरूर मिलेंगे, और जरूर से नेटवर्क तो आगे बढ़ाएंगे ही। आपका जो दिशा है वो देख करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते माँ। नमस्ते जी। ओके, सो बाकी लोगों को मैं आगे बात करूँगा, थोड़ा मुझे समय दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आज का दिन मैंने बोला आपको एक डिफरेंट सा विषय लेके आया हूँ। तो ये माला मैंने क्यों पहना है और ये व्रत को मैंने क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मैंने 3 संकल्प किया है। एक है मेरा परिवार के लिए, 2 है मेरा परिवार के लिए, तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, इन लोगों के लिए। तीसरा, ओके, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहे हैं ना, इन लोगों को ये भगवान ताकत दे, ये भगवान पैसा दे उन लोगों को, और ये भगवान उन लोगों को हेल्थ दे, वेल्थ दे, और डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इंडिया में। और डायरेक्ट सेलिंग के लोग, जितने भी लोग आज दिन रात इकट्ठा करके काम कर रहे हैं ना, इन लोगों को ये भगवान खुशी और हिम्मत दे। डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी आ जाए, डायरेक्ट सेलिंग भवन बने, जैसे अंबेडकर भवन है, गांधी भवन है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग भवन बने, और डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट आ जाए, सेपरेट गवर्नमेंट आ जाए। जैसे ट्रैवल मिनिस्टर है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग मिनिस्टर भी आना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। इतना टीडीएस जा रहा है गवर्नमेंट को, इतना जीएसटी भर रहे हैं हम लोग, बहुत टीडीएस, बहुत जीएसटी हम लोग भर रहे हैं, मगर हम लोगों को रिकॉग्निशन नहीं है दोस्तों। क्यों हम लोगों को ऐसा एक मार्केटिंग सेल्स करने वाले जैसा बोल के समझ के, या अनपढ़ लोग करने का काम बोल के समझ के कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग इकट्ठे नहीं है, मेरे ख्याल से हम लोग सीखना नहीं चाहते। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो इरुमुड़ी बोल के बोलते हैं, यहाँ पे अय्यप्पा स्वामी को इरुमुड़ी बोलते हैं। हमको यहाँ से कुछ इरुमुड़ी हमारे सिर पे लेके जाना पड़ता है। मैं ये संकल्प करके लेके जा रहा हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी आप लोग हैं, जितने भी इंडिया में, मेरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में है। नेटवर्क मार्केटिंग उसका प्राण बोल के समझे, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी बोल के समझ के काम कर रहे हैं ना, ये सारे लोगों के लिए मैं दुआ मांगने के लिए ये डाला हूँ। मेरे ज़िंदगी में पहला बार है, मैंने ये पहना नहीं है, पहला दर्शन करने जा रहा हूँ। और मुझे वहाँ पे जाने से एक शक्ति मिले, वहाँ पे जाने से मुझे एक मौका मिले कि आप लोगों को सेवा करें। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत बड़ा काम मैं करना चाहता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग को, जो भी डायरेक्ट सेलर है वो सिर उठा के जिए, इंडिया में बोल सके कि हम डायरेक्ट सेलर है। जैसे आप बोलते हैं ना हम क्रिकेटर है, हम फिल्म एक्टर है, ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे आजकल। ये सारे चीज़ मिटाना चाहिए वो अय्यप्पा स्वामी, ओके। ये सारे चीज़ मिटा के हमारे सारे लोगों को भी सक्सेस के पास लेके जाए। तो ये संकल्प मैंने किया है। ये बहुत बड़ी कठिन है। वहाँ पे पैदल जाना पड़ता है, बिना चप्पल से जाना पड़ता है, और
10 से 15 किलोमीटर का तैर है वो। ऊपर पहाड़ी चढ़ना पड़ता है हमें, बिना चप्पल से बिना पहाड़ी चढ़ के हमको पता नहीं है, मगर मैं करूँगा, मैं करके आऊँगा और जीत के आऊँगा। सिर्फ मुझे आप लोगों का दुआ चाहिए, सिर्फ आप लोगों का शक्ति चाहिए मुझे, आप लोगों का प्रेयर चाहिए मुझे। तो हम सारे मिलके दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। इतना बड़ा मौका, इतना अच्छा मौका जो गरीबों को अमीर बनाने का मौका हर कोई इंडस्ट्री में नहीं है। सिर्फ 10 लोग सक्सेस है क्रिकेट में, सिर्फ 10 लोग सक्सेस है फिल्म में। यहाँ पे हजारों से हजार लोग, करोड़ों से लोग यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्री को सरकार आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए। सो किसान जो डायरेक्ट सेलिंग में किसान का प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनको रिकग्निशन करना चाहिए। सो डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी महिला लोग हैं उनका हस्बैंड नहीं है, उन लोगों को भी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक पैसा दिए गवर्नमेंट, और जितने एज्ड पर्सन है उन लोगों को भी डायरेक्ट सेलिंग एक पिंचनी बोल के बोलते हैं ना, एक हेल्प बोल के गवर्नमेंट से जितना 2000-3000 ऐसा देते ना, ये सारे चीज़ करना है। क्योंकि हमसे जीएसटी भर रहे हैं और हमारा जीएसटी लेके कहाँ की इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा टीडीएस लेके कहाँ की इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री को नहीं देख रहे। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? जलता है ना पेट, हमारा पैसा लेके हमको ही नहीं देख रहे। हम बिना पैसे से नहीं है ना। गवर्नमेंट को इतना, आपका कंपनी को पूछो, आपके लीडर को पूछो कितना टीडीएस कट होता है। एक लीडर लाखों में टीडीएस भर रहा है आजकल, लाखों में, कमा नहीं रहा है, टीडीएस भर रहा है। एक कंपनी 7-7 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 500 करोड़ जीएसटी भर रहे, हमको ही ना देके। इसके लिए मैं भगवान के पास जा रहा हूं, पूछ रहा हूं, मांग रहा हूं। हमें रिकग्निशन चाहिए, हमको डेवलप होना है। हमारा आज से हमारा दुनिया चलेगा, हमारा राज्य चलेगा। ओके, इसके लिए आप लोगों का प्यार मेरे साथ है और भगवान का शक्ति मेरे साथ है। मैं ये चीज़ करके, हासिल करके, पाके आऊँगा और करते रहूँगा, मगर आप लोगों के बिना नहीं होगा, आप लोगों के बिना नहीं होगा, है ना। तो अय्यप्पा स्वामी यही बोलते हैं ना, मेरे जो भी भक्त है, जो भी काला कपड़ा पहन के आता है ना अय्यप्पा बोल के, वही रियल भगवान है, मेरे भक्त ही मेरा भगवान है, ऐसा बोलते हैं अय्यप्पा स्वामी। जो रथ को कंप्लीट करके आता है ना, मैं उनको, उनके मन में रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, ये बोलते हैं। तो हम लोग ये संकल्प करें, ओके, सिर्फ मेरा कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, मेरा टीम, मेरा लीडर, मेरा 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 मेरा, तो दुनिया देखेगा कौन? मैं 3 रथ भी मेरे घर के लिए कर सकता था ना, मेरे लिए। ये 3वां क्यों नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए करना है? क्यों करना है मुझे? ये 2 मेरे लिए कर रहा हूं, ये क्यों मुझे इंडस्ट्री के लिए करना है? तो ये हमारे में ना यही बेटा है। सर दूसरे लोगों को ट्रेनिंग मत दिलाओ, सर दूसरों से ट्रेनिंग मत लो, अरे सर दूसरे के साथ मत जाओ, सर आप ट्रेनिंग मत लेना, सर उनसे भी बढ़िया हम देंगे, उनसे भी बढ़िया हम काम करेंगे, उनसे भी बढ़िया हम लोग हैं, हमारा सुनो, हमारा सुनो, हमारा सुनो, हमारा सुनो। जब तक मैं मेरा 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 बोलते रहता हूं ना, आप ग्रोथ नहीं हो सकते हो। मैं भी ऐसा ही था पहले, मैंने उसको छोड़ दिया। तो 2 मेरे लिए मांगा हूं, एक समाज के लिए, मेरा परिवार के लिए मांगा हूं। आप ही तो मेरा परिवार है ना। इतना भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, 3 की 3 मेरा ही रहना है। तो आज से आप निकलो, आज से घर से बाहर निकलो, इंडस्ट्री के लिए काम करूंगा,
मेरे कंपनी के लिए काम करूंगा, मेरे प्रोडक्ट्स के लिए काम करूंगा, इंडस्ट्री के लिए काम करूंगा बोल के हर एक नेटवर्कर निकला ना, 2 साल में 1 साल में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। इसका एक अलग सरकार आ जाएगा, बीजेपी भी चला जाएगा, कांग्रेस भी चला जाएगा। याद रखो, डायरेक्ट सेलिंग सरकार आएगा, डायरेक्ट सेलिंग राज्य चलेगा दुनिया में। हम लोगों को यह नहीं चाहिए। हम लोगों को माई लीडर इज गुड, माई प्रोडक्ट इज गुड, माई कंपनी इज गुड। भाड़ में गया सभी लोग। इंडस्ट्री पता ही नहीं है, इंडस्ट्री का रूल्स पता नहीं है, इंडस्ट्री का सिस्टम पता नहीं है, इंडस्ट्री है क्या चीज पता ही नहीं है। कोई भी पूछो सर मैंने 10 कंपनी किया, 5 कंपनी किया, 15 कंपनी किया, मैंने 15 साल से किया, 10 साल से किया, 2 साल से किया, इंडस्ट्री है क्या पूछ, उसे पता नहीं है। इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं क्यों बार बार यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर हैं उन लोगों को मैं कृतज्ञता बोलता हूँ ना, जैसे सुरेश जी है, मीना जी है, और सभी लोग भी हैं, जितेंद्र जी है, और कुछ लोगों का याद नहीं है ना। आप लोगों को मैं क्यों याद करता हूँ ना, आप लोग ना, आपका परिवार, आपका टीम के साथ इंडस्ट्री के बारे में सोचा, तो मुझे एक मौका दिया बात करने का। तो इंडस्ट्री के बारे में सोचो, इंडस्ट्री आपका है, इंडस्ट्री दूसरे का नहीं है। हम लोग इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ। इसके लिए मैंने नेशनल सेमिनार किया, इसको नेशनल मीटिंग किया। बुलाओ ढेर सारे लोगों को, सारे टीम को बुलाओ। मैं कोई कंपनी के बारे में बोलने वाला थोड़ी हूँ, मैं कोई कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कंपनी को खींचूंगा नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट्स नहीं बताऊंगा। मैं कोई कंपनी में है नहीं। मेरा तो काम किताब लिखना डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, मेरा तो काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना, मेरा तो काम डायरेक्ट सेलिंग में जो गलतियां हैं उसको निकालना। मैं तो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ ना, मैं कोई एक कंपनी के लिए बोल के नहीं रुका हूँ। तो ये चीज़ हमारे दिमाग से जाना चाहिए, तब हमारा इंडस्ट्री ना दुनिया में राज करेगा। कितने लोग हैं आज बीजेपी के सपोर्टर, कितने लोग हैं कांग्रेस के सपोर्टर, आम आदमी के कितने लोग हैं? ये तीनों लोग मिला के डायरेक्ट सेलर्स है, उतने लोग डायरेक्ट सेलिंग में, इतने लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में। मालूम है आपको? बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया है। डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज, मगर मेरा कंपनी मेरा लोग, मेरा कंपनी मेरा लोग, मेरा कंपनी मेरा लोग, इतना ही, इतना ऐसा काम कर रहे हैं। सो थोड़ा वाइड होके देखो ना, मेरा कंपनी मेरा लोग, साथ ही साथ मेरा इंडस्ट्री बोल के आ गए ना, तो हम बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। ये अय्यप्पा स्वामी के टेंपल में ना मुस्लिम लोग भी जाते हैं, कोई जात भेद भाव नहीं है, वहां पे कोई भी जा सकता है। सिर्फ माना पहनो, सिस्टम फॉलो करो, आप दर्शन करो, कोई भी जा सकता है। क्रिश्चियंस लोग भी गए वहां पे। क्यों? ऐसा कोई भी बॉर्डर नहीं है। ऐसा ही डायरेक्ट सेलिंग कोई बॉर्डर नहीं है, ये मेरा कंपनी, ये मेरे लोग, ऐसा बॉर्डर नहीं करना चाहिए हमको। ये बॉर्डर से बाहर आना चाहिए, तब सारे लोग हम ग्रोथ होंगे, हम डेवलप होंगे। ओके, सो ये मेरा संकल्प है, इसके लिए मैंने ये किया है। मेरा भी पहला जर्नी है वहाँ पे, तो मैं सारा वीडियोस स्टेटस पे लगाऊंगा, और यूट्यूब में भी मैं वी ब्लॉग्स सभी करता रहूँगा। ओके, और अपलोड भी करता रहूँगा। आप मुझे MLM शरत यूट्यूब चैनल में फॉलो करते रहो, और MLM शरत बोल के फेसबुक चैनल है, उसी में भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम में भी MLM शरत, शरत SHARATH। ओके, और मेरा नंबर तो सभी भी जगह पे है। आप मेटा में भी शरत मोबाइल नंबर बोल के लगाओ, या अबाउट शरत बोल के लगाओ, मेटा में भी आ जाएगा मेरा डिटेल सारा, और गूगल में भी आ जाएगा। ओके, चलो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैंने जैसे बोला था, ये काम
आज करेंगे वो है एक कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, बहुत बड़ा सुंदर कहानी है। ओके, इतना सुंदर कहानी है कि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो कहानी से। इतना बहुत बढ़िया कहानी आपको लेके आया हूँ। एक दिन ना एक आदमी जाता है एक गुरुजी से पूछने के लिए। तो वो गुरुजी बोलता है, मैंने ये बोला ना आपको, एक तपस जैसा करने से और विश्वास से काम करने से, विश्वास के साथ मैं जीतूंगा, मेरे पास पैसा आएगा, मैं ठीक हूँ, मुझे बिजनेस आएगा, ये विश्वास पहले अपने आप पे होना चाहिए। ये विश्वास के साथ हम काम करें, ओके, तब हमको जो भी हम भगवान से मांगेंगे दुआ, वो सच में आएगा। इसके लिए कहानी बता रहा हूं। ओके, वेरी सिंपल सा कहानी है। ये कहानी ये है कि जैसे कि एक आदमी रहता है। ओके, वो गुरुजी के पास जाता है। ये बोलता है कि गुरुजी जो भी हम विश्वास के साथ मांगे और जो भी हम प्रार्थना किए और जो भी हम देखा जाए, पूछा जाए भगवान से या धरती से या किसी से भी पूछा जाए, मन से, तन से, ध्यान से, एक रत से, एक तपस जैसा हम पूछा जाए तो वो हमको मिलेगा क्या? तो गुरुजी बोलते हैं कि हाँ मिलेगा बेटा, क्यों नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला चलो तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो गुरुजी ने बोला ओके। तो बोला कि गुरुजी बोला कैसे? उन्होंने पूछा गुरुजी को कैसे? तब उन्होंने बोला कि कुछ नहीं बेटा, जो भी तू काम करेगा आज से तेरे में छोटा छोटा बदलाव लेके आ। ओके, जैसे तुझे क्या चाहिए ना, तुझे क्या चाहिए ना उसके बारे में सोचता रहा, जब भी सोचते रहे, और उसके बारे में ध्यान करते रहा, उसके बारे में विश्वास करते आ और उसके बारे में ही गुनगुनाते रहा। ये सारे चीज करते जा, तुझे करते 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 एक दिन तुझे सारा तेरे हाथ में मिलने वाला है। तो इन्होंने बोला वादा दो। हाँ, बोला कि गुरुजी वादा ले लो, पक्का मिलेगा तुझे। तो ये लड़का तो एक्सपेरिमेंट करने वाला था ना, ये लड़का थोड़ा साइंस के ऊपर बिलीव करने वाला था, भगवान है या नहीं, या मुझे मिलेगा या नहीं, ये सभी अनुमान थे। वो बोला कि इसको हटा दो, रत जैसा कर, तो 10 दिन कर, 15 दिन कर, 1 महीने कर, पाले। तो एक दिन क्या हो गया, वो गरीब था एक्चुअली लड़का, उसको जितना भी राज भोजन करता है ना, जो राजा भोजन करता है ना, ऐसे भोजन करने का उसका मन था। ओके, जो राज लोगों का भोजन कैसा रहता है, स्वीट 10 वैरायटी का स्वीट रहते हैं, 10 वैरायटी का फ्रूट्स रहते हैं। ओके, और 10 वैरायटी का ये रहता है, खाने में रहते हैं, दाल चावल रोटी, बड़ी वो भी थाली, बड़ी बड़ी थाली में रहते हैं। ऐसा भोजन करना था उसको, राज भोजन चाहिए था उसको, राज भोजन चाहिए था। तो गुरुजी बोले थे कि राज भोजन चाहिए, हाँ तो उसके बारे में सोचते रहा, उसके बारे में ध्यान करते रहा, उसके बारे में ही करते रहा। जब भी तू खाता रहता है ना, मैं राज भोजन कर रहा हूँ, ऐसा सोचते रहा। जो भी वैरायटी तुझे चाहिए ना जिंदगी में, वो करता रहा। सॉरी। तब वो लड़का क्या किया, राज भोजन को विजुअलाइज करते गया। जब तक वो विजुअलाइज करते गया, खाना खाता था मैं राज भोजन कर रहा हूँ, सोता था तो राज भोजन कर रहा हूँ, उठता तो राज भोजन कर रहा हूँ। ये सारे चीज़ एक रत जैसा किया। ऐसे ही समय बीतते गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, मगर वो हिम्मत नहीं हारा और विश्वास नहीं हारा और उसको कंटिन्यू करते गया। कितना एक 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, 20 हफ्ते निकल गए।
उसके बाद में एक दिन ऐसे ही गांव से गांव जा रहा था, उसको बहुत धूप थी, तो वो गांव में डर भी था उसको, शेर था, तो शेर गिरा के ना काटे मुझे थोड़ा समय चाहिए नींद करने के लिए, या थोड़ा रेस्ट करेंगे बैठ के। मगर नीचे बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट किया तो कोई शेर गिरा के मुझे खा लिया तो अच्छा है कि बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाऊं। तो ये चढ़ा पेड़ के ऊपर और बैठा, तो ऐसे ही थोड़ा लेट गया था, आराम कर रहा था पेड़ के ऊपर, बड़ा पेड़ है ना, आराम से बैठ के थोड़ा रेस्ट ले रहा था। तो नीचे एक अजूबा चला। क्या? नीचे एक महाराजा और उसके साथ कुछ सैनिक लोग आए थे, क्या ये जो बोलते हैं ना हंटिंग करने के लिए, ओके, हंटिंग करने के लिए आए थे फॉरेस्ट में, ओके। तब उसको खाना खाना था राज को, तो खाना खाने के लिए वो पेड़ को सेलेक्ट किया, पेड़ के नीचे बैठे, वो तो ऊपर सो रहा था लड़का, ओके, जो गरीब लड़का राज भोजन करने का सोचा था। तो राजा का भोजन करने का समय हो गया था, तो राजा ने बोला मंत्री को, जो भी मुझे भोजन में लेके आए सभी अरेंज करो। तो ये कहानी को सुनो, ट्विस्ट यहाँ पे आता है, बहुत बढ़िया ट्विस्ट है, ओके। तो ये राजा ये भोजन को थाली गिली सब भी लगाया। जब भी भोजन करने के लिए ऐसा हाथ उठाने गया तो वहां पे एक बाण आके गिर गया। तो राजा को लगा हमारे ऊपर कोई फाइटिंग करने के लिए आ गया, हमारे दुश्मन, भागो इधर से। तो मृष्टांग भोजन बोलते हैं ना, राज भोजन सभी था वहां पे। राजा थाली ऐसा खाने गया तो बाण यहाँ से निकल गया, तो उसको पता चला हाँ यहाँ पे कुछ गलतियाँ चल रही है, हमारे ऊपर दुश्मन लोग अटैक किया, चलो भागो, ओके, घोड़े लेके भागो। खाना गीना सभी वहीं पे छोड़ दिया, राज का पेटा गीटा सभी उधर छोड़ दिया, भाग गए। तो वो तो ऊपर सो रहा था, उसको क्या सीन हुआ ये भी पता नहीं है। तो वहां पे ये लोग अटैक किए थे ना, जो बाण चलाए थे ना, ये लोग आ गए, आके देखे वहां पे इतना ढेर सारा खाना, इतना खाना, 10 टाइप्स ऑफ स्वीट्स, 10 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 10 टाइप्स ऑफ रोटी, 10 टाइप्स ऑफ राइस, 10 जाने दो, मुझे भी मुंह में पानी आने लगता है, खाने का समय हो गया, मुझे भी भूख लगी है। ओके, तब क्या हुआ, ये सारे चीज होने के बाद वहां पे राजा चला गया, वहां पे ये लोग जो बाण चलाए थे ना, ये लोग आ गए, ये लोग ढूंढने लगे कि आसपास में कोई है क्या, आसपास में कोई भी नहीं थे। तो उनके साथी थे ना, उनके साथी बोलने लगे कि महाराजा हमको खाना खाना है। तो उन्होंने बोला कि तुझे खाना नहीं खाना है, क्योंकि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, अगर खाने में कुछ जहर मिलाया है तो तू एक काम कर, यहाँ पे आसपास में कोई लड़का कोई आदमी है तो उसको ढूंढ, पहले उसको खिलाएंगे हम, अगर वो नहीं मरा तो वो खाना हम खाएंगे, क्योंकि ये दुश्मन का खाना है, इसमें जहर भी रह सकता है। तो आसपास में ढूंढे, कोई देख लिया ऊपर, हाँ महाराजा देखो पेड़ पे एक आदमी बैठा है, हाँ लेके आओ उसे। तो उसको लेके आए नीचे, तो उसको पकड़े दोनों हाथ से, वो तो नींद में था, आंखें खोला तो देखा इतना बड़ा राज थाली उसके सामने, जो सोचता था बार बार वही हो रहा था उसके सामने आके। वो तो हंसने लगा, खुशी में नाचने लगा। वो बोला कि तू नाचना बंद कर, अभी हम खाना खिलाएंगे, सारे चीज़ तुझे खाने पड़ेंगे, सारे चीज़ तुझे टेस्ट करने पड़ेंगे, 10 वैरायटी स्वीट, 10 वैरायटी फ्रूट्स, 10 वैरायटी रोटी, 10 वैरायटी खाना, 10 वैरायटी का सभी चीज़ आपको खा के टेस्ट करके देखना पड़ेगा। वो बोला अरे भगवान, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि तू देगा या नहीं देगा, मैं तो इतना पागल हो गया कि मुझे क्या बोलना है। ये तो हंसी आ रही थी उसे, अंदर से अंदर खुशी हो रहा था।
तो उसको हाथ पकड़ के मुंह में एक के ऊपर एक खिलाते गए खिलाते गए खिलाते गए खिलाते गए। तो आखिर में हुआ क्या? जो वो सपने में सोचा था, जो वो भगवान को मांगा था, जो वो दुआ पूछा था, जो वो व्रत किया था, जो वो सपने में देखता था, जो खाने में देखता था, जो उसको चाहिए था, वही चीज उसके साथ हुआ। वही सेम का सेम चीज उसके साथ हुआ। इसका मतलब है विश्वास करो। विश्वास करो और वो रथ को कंप्लीट करो, और जो भी आपको चाहिए वो रथ जैसा करो, तपस जैसा करो। आप बोल सकते हैं ना सर ये तो कहानी है, सर कहानी में क्या हम कुछ भी लगा के बोल सकते हैं। जिंदगी ऐसा नहीं है। कोई सोच रहा है यहाँ पे इधर बैठे हुए 40 आदमी में। इसके लिए मैंने बोला ये जवाब। सर ये तो कहानी है, आप जो भी रंग लगा के बाल बोल सकते हो, ये तो सच्चाई नहीं है। जिंदगी ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ही सोच, तेरे जिंदगी में ऐसा ही होता है। ये कहानी सच है बोल के सोच, तेरे जिंदगी में भी सच आएगा, सच होगा। तेरे सोच के ऊपर डिपेंड है। तुझे जैसे लेना है वैसा है। मैं अभी ये माला पहन के भगवान है क्या, भगवान मिलेगा क्या, ये तो कहानी में सुना था, वीडियो में देखा था, लोगों से सुना था, ऐसा मैंने बोल के ये माला लगाया तो फायदा भी नहीं है ना। ये तो किताब में भगवान के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसा बोल के इसको पहन के रथ जैसा करो तो फायदा नहीं है ना। तो ये सच में ओरिजिनल कहानी तो नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है। मगर ये काल्पनिक कहानी को सच बोल के जिंदगी करो, क्योंकि आप लोग अभी ऐसे ही जी रहे हैं ना, कल आपके साथ होने वाला पता नहीं है। मगर आज जी रहे हो ना, आज खा रहे हो ना, सो रहे हो ना,